हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अक्टूबर ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है और अब आप अपने प्री बोर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, आपके प्री बोर्ड्स नवंबर एंड में या दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। और आप जानते हो कि प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस आता है। तो अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि अब कैसे प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस खत्म होने के बाद क्या क्या करना है, साथ साथ क्या क्या करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, बिकॉज हम यहां पर एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। और वो क्वेश्चन है कि सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक वाली बुक में से कौन सी बुक करनी चाहिए, कौन सी कब करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और सिलेबस खत्म होने के बाद कौन सी करनी चाहिए, सिलेबस के साथ साथ कौन सी करनी चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज इन दोनों ही बुक्स को कई पैरामीटर्स पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है, क्या इन बुक्स का पर्पस है, कब इन बुक्स को करना चाहिए, क्या इनकी कॉस्ट है, अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन बैंक हो तो आपको क्या दिक्कत आएगी, अगर आपके पास सिर्फ सैंपल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक ना हो तो आपको क्या दिक्कत आएगी, और क्या आपके पास ये दोनों बुक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, पूरा देख लेना, बिकॉज आपके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन बुक्स के बारे में। जितने भी पब्लिशर्स हैं, आप देखेंगे कि मार्केट में उनकी दो तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, क्वेश्चन बैंक्स और सैंपल पेपर्स। तो क्या है ये बुक्स? क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, सैंपल पेपर में क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में से उठाए जाते हैं और स्कूल एग्जाम के पेपर्स में से उठाए जाते हैं और सीबीएसई सैंपल पेपर्स में से लिए जाते हैं। तो चैप्टर वाइज आपको इन बुक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है टॉपिक वाइज। हर एक टॉपिक के अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं, जिनमें 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपको एक टॉपिक के एक ही सेक्शन में सारे क्वेश्चंस जनरली इन बुक्स में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सैंपल पेपर वाली बुक की। सैंपल पेपर में पूरे सिलेबस के 10 से 15 सैंपल पेपर्स दिए रहते हैं इन बुक्स के अंदर। किसी बुक में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया होता है। और ये सैंपल पेपर एग्जैक्ट सीबीएसई का जो इशूड सैंपल पेपर होता है उस साल का, उसी पैटर्न पे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। समझ में आ गई बात आपको कि इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं कि किस बुक का क्या पर्पस है। देखो बच्चों, क्वेश्चन बैंक की बुक का अगर हम देखें तो यह पर्पस है कि अगर आपने एक चैप्टर एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लिया और अब आप ये देखना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि उस चैप्टर को साथ साथ आप बिल्कुल बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर लो, वो भी क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं तो 3-4 साल पुराना अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक हो तो वो आपके ज्यादा काम नहीं आएगा, बिकॉज पैटर्न बदल चुका है। तो बिल्कुल इस साल जो बोर्ड का पेपर आने वाला है, वैसे क्वेश्चंस आपको जिस क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे वो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि एनसीईआरटी से मैंने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स भी आ गए, अब बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं देखूं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका क्या लेवल रह सकता है, उनका क्या टाइप रह सकता है, और मैं उन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लूं, तो चैप्टर वाइज आपकी बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होती जाएगी अगर आप एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन बैंक कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखें कि मेन पर्पस जो है इसका चैप्टर वाइज आपको प्रिपरेशन कराना है, कि एक एक चैप्टर आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लो। ठीक, ओके। अब बात करते हैं सैंपल पेपर का क्या पर्पस है। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया बच्चों, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको एक एक टॉपिक आ भी गया, बिकॉज आपने चैप्टर वाइज तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आप एग्जाम में उन सारे टॉपिक्स को जब वो मिक्स आ जाएंगे, हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मतलब अब आपको यह देखना है, एक मॉक टेस्ट आपको देना है बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपने चैप्टर वाइज तो प्रिपेयर कर लिया। अब आप ये रिस्क थोड़ी ना लोगे कि आप सीधा बोर्ड में जाके, बोर्ड के पेपर में जाके बैठ गए और फिर आपने देखा यार चैप्टर वाइज तो बड़े आसान लग रहे थे, अब मिक्स करके आ गए हैं तो मुश्किल हो गया, आपसे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, आपसे प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही। तो वो सब अपने को नहीं करना। तो एक बारी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट सिलेबस की एक बहुत अच्छी आपको रिवीजन करनी हो तो सैंपल पेपर्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो
ये क्या करेंगे कि जैसे आपने आपने चैप्टर वाइज तो कर लिया, तो चैप्टर वाइज 70-80% तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई। अब 80% को अब आप आगे कैसे खींचो, 90%, 95%, 98%, 100%, तो उसमें आपकी हेल्प करेंगे सैंपल पेपर्स। तो इसका मेन पर्पस है कि कंप्लीट सिलेबस की आपको एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी। एक एक सैंपल पेपर आप करोगे तो आपको अपने वीक एरियाज पता लगेंगे हर एक सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने के बाद, कि कहां पे आपको फॉर्मूला भूल रहा है, कहां पे आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, किस क्वेश्चन में आपको प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं लिखनी आ रही है। तो ये सारी चीजों में आपके सैंपल पेपर हेल्प करेंगे। कब करने चाहिए? आफ्टर एवरी चैप्टर। आफ्टर एवरी चैप्टर, चैप्टर बढ़ा है तो आफ्टर एवरी टॉपिक, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में टॉपिक वाइज दिया रहता है। कब करना चाहिए? आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप सैंपल पेपर करने के चक्कर में अपना प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट मत करना। अगर आपके प्री बोर्ड में, जब आप प्री बोर्ड देने जाओगे तो प्री बोर्ड की प्रिपरेशन में अगर आपके 2-3 चैप्टर छूट भी गए तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना करके जाओ उतना अच्छे से करके जाओ। और जितने चैप्टर आपने किए हैं सिर्फ आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो सैंपल पेपर्स में से, जो कि इनका ज्यादा बेटर पर्पस नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो एक बार आप अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट करके आखिरी के 1-2 महीने जो है उन सैंपल पेपर्स को देना। बट इन सब चीजों पर हम आगे आने वाले वीडियोज में भी बात करेंगे। अब अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट बंडल आपको, कंप्लीट बंडल मतलब सारे सब्जेक्ट्स का, इतने में मिल जाएगा। और सैंपल पेपर्स का अमेज़न पे आपको कंप्लीट बंडल लगभग इतने में मिल जाएगा। यानी कि सैंपल पेपर्स की जो कॉस्ट है वो क्वेश्चन बैंक की कॉस्ट के आधा है। ठीक, अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जैसे अगर आप साइंस के पर्पस से देख रहे हो या मैथ्स के पर्पस से देख रहे हो तो क्वेश्चन बैंक के अलावा भी आपके पास रेफरेंस बुक्स होंगी, जैसे आर.डी. शर्मा होगी, या फिर अगर 9th-10th की बात करें तो साइंस में लक्ष्मी होगी, 11th-12th की बात करें तो प्रदीप होगी, या एस.एल. अरोड़ा होगी, या आर.डी. शर्मा होगी मैथ्स के लिए। ठीक, तो उन बुक्स का क्या पर्पस है बच्चों? उन बुक्स का पर्पस है आपको एक टॉपिक को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करा देना। लेकिन अगर आपके पास सपोज पुराना एडिशन है आर.डी. शर्मा का, तो उसमें नए टाइप के क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, वो सब तो होंगे नहीं। तो आपका एक बहुत स्ट्रांग टॉपिक प्रिपेयर कराने के लिए रेफरेंस बुक्स हैं। एक टॉपिक आपने पढ़ा एस.एल. अरोड़ा में से, फिर उसके क्वेश्चंस लगाए, ठीक। लेकिन फिर क्वेश्चन बैंक्स जो हैं वो है आपका मेनली बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर कराने का। मतलब कोई भी एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस एग्जाम में जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी एक चीज यहां पर ये भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि सैंपल पेपर्स में कोई नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सैंपल पेपर्स में इन्हीं क्वेश्चन बैंक्स में से रीशफल करके क्वेश्चंस डाले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिल जाएंगे, 80 to 90% क्वेश्चन सेम मिलेंगे। ये अपने आप में कोई गलत बात नहीं है, ये और अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको 1-2 बार नहीं करोगे, जितनी बार हो सके उतनी बार करोगे। तो कितना अच्छा होगा कि आपने चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को कर लिया और फिर वही क्वेश्चंस आपको मिक्स्ड फॉर्म में भी यहां पर मिल गए, तो सोचो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इफ यू हैव ओनली क्वेश्चन बैंक, अगर आपके पास सिर्फ क्वेश्चन बैंक हो तो आपने चैप्टर वाइज तो बहुत आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, लेकिन आप सोचो कि मिक्स्ड पेपर आएगा पूरे सिलेबस का। एक तो आप प्री बोर्ड दे लोगे स्कूल में, लेकिन और पेपर्स कहां से लाओगे? नेट से डाउनलोड कर लो। लेकिन सैंपल पेपर की जो पर्पस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीड है वो बहुत ज्यादा है सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर ही आपको टाइम मैनेजमेंट, पूरा कोर्स एक साथ कैसे हैंडल करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब दिलाएगा। तो 80% से अगर आपको आगे जाना है तो सैंपल पेपर आपके लिए करना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास सिर्फ सैंपल पेपर हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन बैंक भी होना चाहिए, सैंपल पेपर भी होना चाहिए। जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या आपके पास दोनों होने चाहिए, बिल्कुल दोनों होने चाहिए। आपको पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक करना होगा, और जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 सैंपल पेपर्स करने होंगे। सैंपल पेपर्स को करने का सही तरीका क्या है कि हम उन्हें जस्ट सॉल्व करना है या प्रॉपर टाइमर लगा के 3-3 घंटे के अकॉर्डिंग करना है। आपको कुछ सैंपल पेपर्स ऐसे रखने चाहिए जो आपको जस्ट सॉल्व करने हैं, और कुछ सैंपल पेपर्स आपको ऐसे रखने चाहिए जो आपको प्रॉपर 3 घंटे का टाइम मैनेज करके चलना है कि मुझे 15 मिनट रिवीजन के भी छोड़ने हैं, मुझे प्रेजेंटेशन भी पूरी रखनी है। बट इस चीज पे हम सैंपल पेपर को कैसे हैंडल करना है उस पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तब उसकी बात करेंगे। तो आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके कई क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। अगर आपके दिमाग में और भी क्वेश्चंस बचे हैं तो आप
कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिख दीजिए, मैं उनके भी आंसर कर दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।